हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैंने जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, हम बात करते हैं आज की मन की बात कैसे जाने। यदि कोई आपके पास में आ रहा है और वो जानना चाहता कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता, तो आप उसे कैसे बताएंगे? क्या विधि है, क्या क्रिया है, आज हम आपको बताएंगे। मन की बात जानने के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग करें आप, और मंत्र विद्या की प्रयोग करें। तो मंत्र विद्या में मन की बात जानने के लिए कर्णपिशाचनी जो है वो बताती है। दूसरा है माइंड रीडिंग, जो कि माइंड रीडिंग से कोई भी बात जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले तंत्र विद्या। तंत्र विद्या में कौन ऐसा चीज है जो आपको बताएगा माइंड रीडिंग करने के लिए। ठीक है। तो तंत्र विद्या में फ्रेंड होता है क्या कि हरसिंगार जो होती है, ये हरसिंग जो बोला जाता है फ्रेंड, जिसको गिदड़ हम लोग बोलते हैं, उसके जो मर जाते हैं, मैंने आपको एक बार वीडियो बनाया था। यदि आपको शनिवार रविवार को वह मिल जाए तो उसके हड्डी को आपको लेके आना है। उसके हड्डी को प्लस का चिन्ह दे करके, और आपको मतलब प्लस जैसा बनाना है, 2 हड्डी लेना है और प्लस का वो बना करके आपको जो रास्ते में आदमी चलते हैं, प्लस का जहाँ रास्ता है वहीं पे आपको जैसे प्लस का रास्ता उसी प्रकार के उस रास्ते में ले जाके उसको गाड़ देना है। ठीक है फ्रेंड। और गाड़ने के बाद उसको जो है सो 15 दिन तक उसमें रहने देना है। ठीक है। 15 दिन के बाद फिर उसको आपको निकालना है जाके। तो कई बार देखा जाता है कि यदि पुष्य नक्षत्र में डेट हुआ है वो गीदड़, तो क्या होता, वो हड्डी जो है अपने आप निकल कर बराबर हो जाती है फ्रेंड। समझ में आ रहा है आपको? हट के वो। और नहीं ऐसा हुआ आपके साथ तो कोई बात नहीं है, उस दोनों हड्डी को आप अपने पास में आकर के रखें। तो जो भी प्रश्नकर्ता आपके पास में आता है, ये तंत्र क्रिया है फ्रेंड। ठीक है। तो जो भी वो प्रश्नकर्ता आपके पास में आता है, वो आपसे कोई भी प्रश्न करता है, तो उनके बारे में यह हड्डी आपको संकेत करेगी। ठीक है। मान लिया जाए वो हड्डी आप उसके सामने में रखते हैं आगे में, और 4 बन जाएगा उसमें, 4 दिशा, यानी 2 हड्डी को प्लस बना के रखेंगे तो 4 दिशा की हड्डी होगी। और यदि वो हड्डी आप देखेंगे, यदि प्रश्नकर्ता के तरफ से थोड़ा सा भी घूम रहा है हड्डी, आप जहां रखेंगे वहीं रहेगा फ्रेंड। लेकिन प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करेगा तो वो हड्डी संकेत देगा। यदि उत्तर दिशा की हड्डी हिल रही है, थोड़ा टेढ़ा हुआ, तो आपको उसमें ये बताना पड़ेगा कि आपके घर में कोई आपका दुश्मन लगा हुआ है। ठीक है। जो आपके ऊपर में काला जादू कर रहे हैं या आपको मारने का चक्कर बना रहा है। और यदि फ्रेंड वो ऊपर वाला दक्षिण दिशा वाला घूमता है, ठीक है फ्रेंड, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके मारण क्रिया किया गया है, जिसके वजह से आपके घर का सदस्य जो है उनका डेथ हो रहा है। और यदि नीचे वाला फिर पूर्व दिशा की ओर घूम रहा है फ्रेंड, तो अभी सब कुछ ठीक है, आपका घर में कोई परेशानी नहीं है। और यदि पश्चिम दिशा वाला घूम रहा है फ्रेंड, किसी प्रकार हलचल हो रहा है उसमें, तो आपको कहना पड़ेगा कि कोर्ट मैटर, केस मैटर आपके घर में आने वाला है फ्रेंड, और यह आपको दुश्मन की ओर से दिया जाएगा। तो ये तंत्र विद्या हो गया। और मंत्र विद्या में क्या होता है, कर्णपिशाचनी एक होते हैं, तो उनके बारे में तो दुनिया बता ही चुका है। मैं उसके बारे में क्या बताऊं। मैं आपको बता रहा हूं कि माइंड रीडिंग करना पड़ेगा यदि किसी के मन की बातें जानना है। तो आजकल सरल विद्या है माइंड रीडिंग करना, माइंड रीडिंग सीखना। उनके लिए आपको मेडिटेशन करना आवश्यक होता है फ्रेंड। शांत माहौल होना चाहिए सबसे पहला, यदि आप किसी के मन की बात जानना चाहते हैं। तो इसमें कोई मंत्र वगैरह नहीं होता फ्रेंड, केवल एकाग्रता होती है इसमें। यदि आप एकाग्रता का पालन करने का शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, माइंड रीडिंग होने का जो है अभ्यास आपके अंदर में आने लगेगा। और यह अभ्यास, अकेलापन आप जितना रहेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर में आप उतना ट्रेनिंग होते जाएंगे फ्रेंड। तो ये चीज मैंने आपको बताया आज किसी के मन की बात जानने का। और जो मैंने बताया आपको, यह रियल चीज बताया मैंने आपको, इसमें थोड़ा सा भी फेक नहीं बताया है। आप इसको करके देख सकते हैं। लेकिन हरसिंगार जो मैं बताया, सिंह का जो होता है वो बाल, जिसको हम लोग गीदड़ बोलते हैं, उनकी हड्डी आपको दोनों पांव आगे का होना चाहिए फ्रेंड। और इससे आप जानेंगे कि क्या क्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड।